नमस्कार मित्रों, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नरेश पांचाल जी से। नरेश जी मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक्टिंग गुरु हैं। आप एक्टिंग सिखाते हैं उन नए प्रतिभावान छात्रों को जो इस एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नमस्कार नरेश जी। नमस्कार संजय जी। आप मूल रूप से कोटा राजस्थान के निवासी हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से आप मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक्टिंग कोच हैं। आप पूरे देश भर से आने वाले जो लड़का लड़की हैं या जो भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं जो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको निखारने का काम बड़ी सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। तो आज हम उनके करियर से जुड़ी हुई और जो ये जिस तरीके से वो प्रशिक्षण देते हैं उसके बारे में चर्चा करने जाएंगे। तो नरेश जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कोटा में थे, आपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। हाँ। लेकिन फिर आपका झुकाव इस तरफ हो गया और आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए और यहाँ आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। स्वयं भी पहले सीखा, फिर एक बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहे। कई लोगों को आपने ट्रेन किया उन दिनों। विकी कौशल जो कि आज एक बहुत बड़ा नाम है, उनको भी आपने ट्रेन किया। तो किस तरीके से आपकी ये जर्नी यहाँ से कोच मतलब कोटा के निवासी होते हुए भी, और बीएससी बीएड आपने किया था, टीचर बनना आप चाहते थे, फिर आप पत्रकार बन गए और फिर इसमें आप सफलता हासिल कर रहे हैं। हाँ। इस तरीके से जो करियर की शिफ्टिंग हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे भी कई बार दिग्भ्रमित रहते हैं कि हम कौन सा करियर चुने, तो उनको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा आपके इस जर्नी से। नरेश देखिए संजय जी, जहाँ तक करियर की बात है, मेरा ये कहना है कि जो भी अगर आप करियर चुनते हैं तो अपनी पसंद का चुनिए। मेरी हालांकि बहुत बड़ी जर्नी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो किया। ठीक है। मैंने पत्रकारिता की और मैं बड़े अखबार से जुड़ा रहा बरसों तक, 10 साल तक मैंने पत्रकारिता की है। वो जब लगा कि यहाँ पर कुछ अब ठीक नहीं हो रहा है तो वो छोड़ दिया और फिर मैं मुंबई की तरफ आ गया। लेकिन जो आपने पूछा कि कैसे इंटरेस्ट आया, तो दरअसल कोटा में एक संस्था है जिसके संचालक है शरद तेलंग। हाँ बिल्कुल। और मनोज पाठक। बिल्कुल। तो उन्होंने एक वर्कशॉप करवाई थी एक्टिंग की। तब मैं पत्रकार ही हुआ करता था। तो उसमें जयपुर के साबिर खान साहब आए थे एक महीने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो दिन में कुछ टाइम निकाल के इसको करेंगे, क्योंकि संगीत का इनका मुझे शुरू से शौक रहा। तो वो एक महीने की वर्कशॉप मैंने की, तब मुझे लगा कि हाँ, ये एक्टिंग भी थोड़ी बहुत एक अच्छी चीज़ है, इसको सीखा जा सकता है ढंग से, करियर बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन उस तरह सोचा नहीं था करियर बनाने वाला। बाद में जब पत्रकारिता की चीज़ें बदलने लगी, कुछ भेदभाव आने लगे, हम पर प्रेशर आने लगा कि नहीं ये खबर रोक दो, वो मत छापो, इसका मत छापो, तो फिर मन भर गया। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नया नया आया था, तो सोचा कि इसमें जाएंगे, एंकरिंग करेंगे माइक थाम के। तो उस दौरान ये सोचा कि कहाँ सीखा जाए, कैमरे के सामने बोलना कहाँ सीखें। तो फिर उसके लिए मैंने मुंबई की तरफ रुख किया और यहाँ फिर मैंने जब पाया कि सब लोग एक्टिंग सिखाते हैं, तो वो मैंने कोर्स ज्वाइन किया। एक 3 महीने का कोर्स था और उस कोर्स को करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एक्टिंग का एक कोर्स था और इतना मज़ा आया कि मुझे लगा कि हाँ, एक्टिंग की जा सकती है। तो मैं शुरू में 1-2 सीरियल में भी काम किया था, माता की चौकी वगैरह में। फिर उसी समय जो हमारे गुरु थे किशोर नमित कपूर, उन्होंने कहा कि आप हमारे स्कूल में थोड़ा पढ़ाने के लिए आ जाओ, क्योंकि उनके टीचर कहीं चले गए थे। तो मैं बड़े मन से वहाँ भी आ गया, क्योंकि मुझे सिखाने में मज़ा आता था शुरू से, क्योंकि मेरे पापा भी शिक्षक थे। तो मैं वहाँ सिखाने लगा और मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने 8 साल तक वहाँ मन लगाकर सिखाया। जैसा कि आपने जिक्र किया कि विकी कौशल भी हाँ वहाँ पर सीखे थे। वो विकी कौशल थे जिनको सिखाया मैंने, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे जो वहाँ से निकले हैं। तो उस दौर में मैंने उनको सिखाया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना खुद का खोल लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपना इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपना खुद का भी खोल लेना चाहिए। तो ये एक तरह से रिस्क था बहुत बड़ा, इस मुंबई में जहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, रुकना मुश्किल है, खर्चा निकलना मुश्किल है, वहाँ पर ये रिस्क उठाना कि मैं अपना जॉब छोड़ देता हूँ जो कि 8 साल से चला आ रहा है। रिस्क लिया और अपना स्कूल खोला मुंबई में अंधेरी में, चल रहा है अभी 8 साल हो गए मुझे। 2015 में मैंने शुरू किया था। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारे खास करके कोटा के छात्र इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, जिन पर खाली दबाव यही होता है कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, और आजकल सुसाइड के काफ़ी केसेस हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप जो
ताकि अपने जैसे नो दाई सेल्फ की बात की जाती है कि अपने आप को पहचानो, आपके अंदर कोई और प्रतिभा भी हो सकती है जिसको आप निखार सकते हैं, तो ये भी दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर करियर्स, तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचा जा सकता है। तो इन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे कोटा के, क्योंकि मैं कोटा को रिप्रेजेंट करता हूँ और आप भी मूल रूप से कोटा के ही हैं, तो उन बच्चों को कोचिंग जो ले रहे हैं बच्चे, वो जो इतने तनाव में जी रहे हैं, आए दिन सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आपको पीड़ा होती होगी सुन करके कि आपका अपना शहर इस बीमारी से भी पीड़ित है आजकल, उसके बारे में कुछ उनको मार्गदर्शन दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए संजय जी, आपको शहनाई बजाने का शौक है ना, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आपसे तबला प्ले कर रहा हूँ, फिर तबला बजाओ, तबला सीखो, ये अच्छा चीज़ है, तो आप बजाओगे इसे, लेकिन कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। उसमें आप इतनी महारत हासिल नहीं कर सकते क्योंकि मन नहीं है आपका, मन नहीं, तो यही हो रहा है बच्चों के साथ, एक कनेक्शन होना चाहिए इस चीज़ का, बच्चों पर हाँ थोपा जा रहा है। जिसको डॉक्टर इंजीनियर खुद बनना है उसको बनने देना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं बनना है उसको क्यों बनाते हैं? जैसे मैंने एक छात्रा का पढ़ा था सुसाइड नोट, उसमें कहीं आया था, उसने लिखा कि मेरी मम्मी ने मुझे इसमें ज़बरदस्ती ढकेल दिया, या किसी भी पेरेंट्स ने मतलब दबाव देकर आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ सिखाई जा रही है। अब आप में पहली बात तो ना कहने की भी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता इस चीज़ को स्ट्रिक्टली, क्योंकि आगे आप जब जाके सुसाइड करने क्या मतलब है? ज़िंदगी बहुत अनमोल चीज़ है, आप इसको बनाइए, और अभी भी आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। ये अंक जो है ना, मार्क्स वगैरह छोटी सी चीज़ है, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर बन के भी क्या हो जाता है? वो सारे डॉक्टर्स हैं, अगर वो उस डॉक्टर बनने के बाद भी अगर वो लोगों को अगर अपने दिल से इलाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए उनको माध्यम बना रखा है, तो ऐसी क्या मतलब इस चीज़ का? पैसे के अगर आप लिहाज से देखें कि आप ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं हो सकते, कि पैसा बन जाएगा, हज़ारों मरीज आएंगे, मेरा अपना क्लिनिक होगा, वो ठीक है, लेकिन आपका मन किस चीज़ में लगता है, मैं ये सबसे कहूँगा, उसको आप अभी पकड़ सकते हैं। अभी आप बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। और एक चीज़ संजय जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनकी लाइफ का एक्सटेंशन है। बच्चे खुद अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, वो बच्चे नहीं है उनकी लाइफ का एक्सटेंशन, उनकी अपनी लाइफ है, वो क्या चाहते हैं या उनको करने देना चाहिए। सही बात। मैंने यहाँ कभी नहीं सुना कि कोई एक्टिंग सीखने आया हो और एक्टिंग सीखने के दबाव में उसने सुसाइड कर लिया हो। सही बात है। कोई नहीं करता, क्योंकि मन से आता है। हम लोग 18 साल से बड़े लोग लेते हैं, मन से आते हैं एक्टिंग सीखने, पूरे मन से आते हैं, बल्कि झगड़ के आते हैं कि हमें एक्टर बनना है, और लोग बनते हैं। हाँ, उनके जो अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं इंडस्ट्री में भी, लेकिन उसकी वजह अलग है, उनके रिलेशंस हैं, प्रेम प्रसंग हैं, कुछ आर्थिक दबाव हैं, अन्य कारण, एक्टिंग नहीं है उसकी वजह। सही बात। एक्टिंग इज मोस्ट स्पिरिचुअल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ये ओशो का कहना है। ओशो ने कहा था ये कि बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है, एक्टिंग इज द मोस्ट स्पिरिचुअल करियर्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि एक मिथ लोगों के दिमाग में रहता है, कुछ लड़के लड़कियां जो आजकल के हों, जैसे लड़के सोचते हैं कि हमारी अच्छी बॉडी होनी चाहिए, लड़कियां सोचती हैं कि हमारा चेहरा मोहरा सुंदर होना चाहिए। क्या ये चीज़ एसेंशियल है कि एक्टिंग करने के लिए? क्या ऐसे लोग ही एक्टर बनते हैं? इसके बारे में जो गलतफहमी है या क्या है, आप सही बताएं इसके बारे में। हाँ संजय जी, बिल्कुल आपने सही बात पूछी मुझसे कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। कि वो लोग सिक्स पैक बना लेंगे, बॉडी बना लेंगे तो वो एक्टर बन जाएंगे। एक्टिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट है, तो आर्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, तो उसके अंदर वो जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको अपने साथ फील करना और उनको बयां करना, एक किरदार को करना, उसकी मानसिकता में जाना, उसको जीना, ये एक्टिंग है। एक क्राफ्ट है एक्टिंग का, जिसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बॉडी बनाना आपके लिए एक उस एक्टिंग का एक पहलू में से एक छोटी सी चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए आपको एक राजा बना दिया, जो प्रतापी राजा है, बलशाली राजा है, तो आपको बॉडी ऐसी बनानी पड़ेगी। लेकिन अननेसेसरी आपको एक ऑफिस का एक क्लर्क बनाया हुआ है, अब क्लर्क थोड़ी बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाएगा वो। सही बात है, जैसे अमोल पालेकर थे उसमें। हाँ बिल्कुल। ये आपने ओमपुरी थे, अभी काफ़ी कलाकार हैं, राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना है, लीन बॉडी जो है वो। तो ऐसा ज़रूर नहीं है, आप जैसे होंगे आपको वैसे ही रोल मिलेंगे। एक्टिंग में शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती, आप किसी भी शक्ल सूरत के हों, कद काठी के हों, रंग रूप के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको काम मिलता है। हाँ, तो आपकी रुचि है अगर उसमें, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जैसे हीरो, जिसका कहते हैं हम लोग, हीरो जैसा चेहरा हो। आप किसी भी चेहरे के हो, कैसी भी बॉडी हो, सबके लिए अलग अलग, क्योंकि हम समाज में देखते हैं अलग अलग किरदार के लोग होते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करना पड़ता है नाटकों के माध्यम से, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, यही आप कह रहे हैं। हाँ, दरअसल लोग सोचते हैं कि एक्टिंग का मतलब हीरो या हीरोइन, ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे किरदार होते हैं, एक फिल्म के अंदर कितने सारे रोल होते हैं,
आपको कहीं भी आपकी आपकी जो भी आपकी खूबियाँ हैं, आपकी शक्ल सूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिट किया जा सकता है अगर आपको अच्छी एक्टिंग आती है। एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग गांव से देहात से चले आते हैं सीधा मुंबई, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गिरोह के चक्कर में पड़ जाते हैं जो कोई धोखा देते हैं उनको, जैसे कि साइबर क्राइम होता है, ऐसे यहाँ पर भी क्राइम आ चुका है। उनको लालच देंगे कि हम आपका ये काम करा देंगे, आपको रोल दिलवा देंगे, आप इतने पैसे जमा कराओ इस चीज़ के लिए। ये जो फ्रॉड हो रहा है इसके नाम पर, उससे बचने के लिए बच्चों को क्या सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल संजीव, सही कहा आपने। और आए दिन खबरें आती रहती हैं कि किसी को फिल्म में काम देने के लिए 4 लाख रुपये ले लिए, 10 लाख रुपये ले लिए, काम देते नहीं, मिलता नहीं है, वो लोग अपना नंबर बंद कर देते हैं। आजकल ऑनलाइन कास्टिंग के नाम पर बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो कभी भी झांसे में ना आए। आप जब मुंबई आएँ तो सबसे पहले यहाँ पर आप सबसे पहले सीखने पर आप जोर दें। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे यहाँ पर आओ, मैं तो 12 लोगों को लेता हूँ एक बैच में, या 16 लोगों को कभी कभी। आप कहीं भी सीखो, एक अच्छे ट्रेनर से आप सीखें और अपनी इस क्राफ्ट को बढ़ाएं, अच्छा करें इसको। आप में हुनर होगा तो वहाँ पर जो चीज़ें बताई जाएंगी क्या करना है आपको, वहाँ जो मार्गदर्शन मिलेगा वही आगे आपका रास्ता बनाएगा। कभी भी कहीं किसी को किसी बात के लिए पैसा नहीं देना है, किसी भी बात के लिए, भले वो आपसे आर्टिस्ट कार्ड के नाम पर पैसा मांगे, भले आपसे उसके रजिस्ट्रेशन के लिए पैसा मांगे, सिक्योरिटी के लिए मांगे, कहीं किसी को एक पैसा नहीं देना है। बल्कि बात करनी होती है एक्टर को पैसा लेने की, कि भाई मैं आपकी फिल्म में काम कर रहा हूँ, संजय जी मुझे आप कितना पैसा दोगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ ना, मैं क्यों फ्री में काम करूँगा आपके लिए। फ्री में भी काम नहीं करते अच्छे एक्टर, वो पैसा लेते हैं। तो ये आपकी खुद की इनसिक्योरिटी है कि आप पैसा देकर काम पाना चाहते हैं। तो ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे जो पैसा ले लेंगे आपसे और फिर अपना मोबाइल नंबर बंद कर देंगे, हड़प लेंगे। तो कभी झांसे में ना आए। एक बात याद रखें, कोई भी पैसा मांगे आपसे किसी भी तरह का, किसी भी कास्टिंग के नाम पर, आप लालच में ना आए और वहाँ से निकल लें टाटा बाय बाय कह के। ये बात याद रखें। सही बात है। ये आजकल जो ये बॉयकॉट का रिवाज चल पड़ा है, बॉयकॉट गैंग लगी हुई है, कभी इस फिल्म का विरोध करना, कभी उस फिल्म का विरोध करना, कभी इस गाने का विरोध करना, कभी किस परिधान का विरोध करना कि ये इस रंग का पहना हुआ है इसलिए विरोध कर रहे हैं। इनके बारे में आपका क्या विचार है? ये कहाँ ले जा रहा है हमारे कला को, हमारी संस्कृति को? ये क्या है इसके पीछे? देखिए संजय जी, विचारों का जो विरोधाभास है वो तो शुरू से रहा है। अच्छा। वो रहेगा। हर परिवार में सारे लोग बराबर नहीं होते। पापा अलग सोचते हैं तो बेटा अलग सोचता है, उसका भाई अलग सोचता है, उसको लेके झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक संदर्भ बताता हूँ हमारे नाट्य शास्त्र का, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो 2500 साल पहले लिखा गया था। और उसमें ब्रह्मा जी ने इसको रचने के लिए कहा था भरत मुनि से। जो 4 वेद हैं उसके बाद एक पंचम वेद कहा जाता है। पंचम वेद। तो हमारे सनातन संस्कृति में ये है कि एक्टिंग को उन्होंने लेकर 5वां वेद बनाया। कितनी बड़ी बात है कि जो अभिनय है, एक्टिंग है, वो सारे वेदों से उसका कुछ कुछ रस लेकर उन्होंने एक वेद की रचना की। जब भरत मुनि ने रचना की तो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिखाया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसका नाटक बना हुआ। तो जब उस समय नाटक बनाया गया तो उसमें वो सुर असुर संग्राम दिखाया गया, जिसमें वो मंथन करते हैं समुद्र मंथन, और है ना, अमृत निकलता है विष्णु का। तो उस मंथन में जाहिर सी बात है असुरों की हार हो गई। सुरों ने, जो सुर थे, देवता थे, उन्होंने उनको पीटा। तो नाटक में जब ये दिखाया गया तो उस नाटक को देखने जो लोग आए थे, असुर दैत्य, तो वो लोग भड़क गए, बोलो इसमें हमारी इंसल्ट दिखाई जा रही है। ये संदर्भ है उसके अंदर नाट्य शास्त्र में। और उन्होंने वहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिया। फिर इंद्रदेव ने सारा मोर्चा संभाला और फिर सबको भगाया खदेड़ा वहाँ से। तो विरोध तो उस समय से शुरू हो गया जब पहला नाटक बना हमारे सनातन धर्म में। और कमाल की बात है कि हमारे यहाँ पर अभिनय को हमारे जीवन से जोड़कर देखा गया है कि हर प्राणी के लिए ज़रूरी है। जब आप काम करते हैं, भले आप व्यापार करें, कोई भी रोजगार करें, शाम को थक जाते हैं, तो शाम को बैठ के सब लोग कुछ मनोरंजक देखें, सुने। तो ये सब उसके लिए रचना की गई अभिनय की, हमारे सनातन इसमें, और आनंद की अनुभूति है। हाँ, उसको आप भी सब लोग जो भी सुन रहे हैं, आप भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, अवेलेबल है, आप कहीं भी उसको पढ़ सकते हैं, पूरा संस्कृत में। तो उसके हिंदी में अनुवाद भी उसके उपलब्ध है। नहीं, हम एमए इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं उसको। अच्छा, आप पढ़ाते हैं? का पेपर होता है। क्या बात है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र अरिस्टोटल के साथ पढ़ाया जाता है। हाँ। एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है हमारे कि जैसे आप 3 महीने का कोर्स चलाते हैं, क्या एक बच्चा जिसको एक्टिंग की ABCD भी नहीं मालूम है, क्या आपके पास 3 महीने तक रोजाना लगती है क्लास या वीकली लगती है, मुझे पता नहीं है, आप बताइएगा। तो रोजाना अगर 3 महीने भी आता है तो क्या एक्टिंग जैसा जो एक कला है, जो कि एक विशिष्ट कला है, क्या बच्चा सीख सकता है? बच्चे को लगता है कि मेरी तो एक्सप्रेसिव फेस भी नहीं है,
मैं कैसे अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस लाऊंगा, ये सब कैसे संभव हो सकता है 3 महीने के अवधि में? क्या ये ऐसी बात तो नहीं कि लर्न इंग्लिश इन 60 डेज जैसे करते हैं हम लोग, 60 दिन में अंग्रेजी सीखें, 3 महीने में एक्टिंग सीखें, ऐसी कोई पॉकेट बुक जैसी बात तो नहीं है ना इसमें? ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दें हमारे बच्चों के लिए जो जानना चाहते हैं। बिल्कुल संजय जी, आपने सही कहा। बल्कि मेरे पास भी कई लोग तो आते हैं कि सर 15 दिन का कोई है क्या क्रैश कोर्स एक्टिंग का, मतलब उनका बस चले तो गोली खिला दो उनको एक्टिंग की और एक्टर बना दो। ये ऐसे हमारे अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे भी मांगते हैं। हाँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्टिंग भी एक प्रक्रिया है और आपको सीखना, इसको मतलब ताउम्र करना पड़ता है। आप एक्टिंग करोगे तभी आपको सीखता रहना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या सिस्टम है इसका, 2 घंटे में या 4 घंटे में, जो 3 महीने का कोर्स है। एक्चुअली मेरा जो कोर्स है वो 3 महीने का है, उसमें रोजाना 2-2 घंटे क्लास होती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। लेकिन उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं कि दुनिया में हर इंसान एक्टर है बचपन से। कई लोग मेरे पास आते हैं छोटे बच्चों को कि हमारा छोटा बच्चा है जी 5-6 साल का, ये इसको एक्टर बना दो, इसको सिखा दो। मैं उनको मना कर देता हूँ कि 6 साल के बच्चों को 10 साल के बच्चों को क्या सिखाएंगे? वो लोग एक्टर हैं ऑलरेडी, उनमें कोई झिझक नहीं है, शर्म नहीं है, हेजिटेशन नहीं है, कोई उनका ईगो नहीं कोई हट होता है। वो लोग जो कहेंगे कर देंगे। तो एवरी पर्सन इज ए बॉर्न एक्टर। यस, और शेक्सपियर ने कहा ना वो कि दुनिया एक रंगमंच है, हम सब इसके, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, राइट, एंड वी हैव आवर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। यस, सब लोग हम कलाकार हैं। तो जाहिर सी बात है हर आदमी जन्मजात एक्टर ही होता है। हम लोग अपनी रियल लाइफ में फीलिंग छुपाते हैं। आपको कभी किसी इंसान पर गुस्सा आ रहा होगा लेकिन आप चुपचाप रहेंगे, बताएंगे, बड़े प्यार से मिलेंगे। अच्छा, दैट इज आल्सो एक्टिंग। ये एक्टिंग है, क्योंकि आप अपना रियल फीलिंग को छुपा के नकली फीलिंग दिखा रहे हैं जो आपको नहीं आ रही है, वो ट्रुथ नहीं है, लेकिन वो आप उसको दिखा रहे हैं। होता है कई बार गुस्सा पी जाते हैं तो वो एक्टिंग है कि हम अपने आप को रियल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। या कई लोग ढोंग करते हैं, जो होते हैं वो दिखाते नहीं है, कुछ अलग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े बड़े जो ठग हैं कैसे धोखेबाज कैसे होते हैं, जो होते नहीं है वो कुछ दिखाते हैं, वो एक्टिंग ही है, इम्पर्सोनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, करके आते हैं। तो यही चीज़ है, ये सब एक्टिंग का ही पार्ट है। बच्चे जो होते हैं वो रियल एक्टर होते हैं। धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो उन पर शर्म उनको आने लग जाती है ना, शर्म, भया, प्रेशर, फेलियर का डर, क्या पता नहीं होगा तो नहीं होगा तो क्या होगा, सही बात, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें होने लग जाती है जब आप बड़े होते जाते हो। तो वो झिझक भी आप दूर करते हैं। यस, तो जाहिर सी बात है बड़े लोगों को ही जरूरत है ये सब दूर करने की। बच्चों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बड़ों को, एक्टर आप हो ऑलरेडी, आप जन्म से एक्टर हो, लेकिन एक्टर बनने के लिए, प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए क्या चीज़ों पे आपको काम करना है, किन की चीज़ों पे काम करना है, कैसे उसको कैमरे के सामने आपको दिखाना है, वो सब आपको सिखाया जाता है। वो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो समझी जा सकती है। जैसे आपके हमारे सबके 2-2 हाथ है ना, हम बॉक्सर क्यों नहीं बन गए? सही बात, गोल्ड मेडल जितला दे अब तक तो। टांगे हैं, दौड़ के अब क्यों नहीं रेस में ओलंपिक ले आते हैं, वो गोल्ड मेडल ले आते हैं। सब मिल्खा सिंह तो नहीं हर है, लेकिन आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। सबके पास गला है, कोई एंकर क्यों नहीं बन जाता हर आदमी? सीखना पड़ेगा आपको, शेर व शायरी, डिक्शन, कुछ समथिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, तब आप बन पाओगे एंकर भी। तो हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आपको सीखना ही पड़ता है। अब वो नीरज चोपड़ा को भाला फेंकता है, उसका कोच है यार, अब बोलो भाला फेंकने क्या है, भाला फेंक दे भाई, भाला फेंकोगे आप, लेकिन आपको गोल्ड मेडल तक जाने के लिए बहुत सारे सिस्टम से गुजरना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। एक एक्टर बनने के लिए, एक प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए कि आपको कोई चैनल काम दे, कोई प्रोडक्शन हाउस काम दे, उसके लिए आपको निखार लाना पड़ता है। हाँ, तो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ वाली बात, इसलिए सीखना जरूरी है। यू नीड ए कोच फॉर दैट। और सीखना सारी जिंदगी चलता है, ऐसा नहीं कभी खत्म होगा। लर्निंग नेवर एंड्स, ये बात तो सभी जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आज हमें। और हाँ, जो बच्चे हमारे हैं पूरे देश भर के जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, वो किस तरीके से अपना निखार ला सकते हैं और इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें किस प्रकार के कोचिंग की और मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उसमें नरेश जी जैसे जो कोच हैं उनका मार्गदर्शन मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी।